हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डिजिटल टीचर जी। आप सभी का डिजिटल टीचर जी में बहुत बहुत स्वागत है। तो इससे पहले आप लोगों को मैंने एक जो वीडियो दी थी, जो मैं वीडियो दे चुका हूँ आपको वेबसाइट संगठन पर, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पर। उम्मीद करता हूँ आपने वो सब वीडियो देख ली होगी। नहीं देखी है तो पूरी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर पड़ी है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। मैं बात करता हूँ आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे नए व्यवसाय की स्थापना पर विचारणीय तथ्य। मतलब जब हम नया व्यवसाय, नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें किन किन बातों पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। पूरा टॉपिक हमारा आज का इसी वीडियो पर रहेगा। वीडियो थोड़ी छोटी बना रहा हूँ ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए और आपको बोरियत भी महसूस ना हो। तो आइए शुरू करता हूँ आज की वीडियो। आज की वीडियो का पहला टॉपिक है हमारा, क्या है? व्यवसाय की स्थापना में विचारणीय बातें। कि व्यवसाय की स्थापना करते समय किन किन बातों पर हमें क्या करना चाहिए, विचार करना चाहिए। इस पर हमारा आज का टॉपिक होने वाला है। तो देखिए, पहला है हमारा व्यक्तिगत रुचि। पहला क्या है हमारा? व्यक्तिगत रुचि। अब व्यक्तिगत रुचि का मतलब क्या है कि देखिए, आप जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या आप जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, क्या आपका खुद का इंटरेस्ट उसमें है या नहीं? क्योंकि आपने एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर लिया, आपने एक ऐसा बिजनेस शुरू कर लिया, सॉरी, लोगों की बातों में आकर जिसमें आपका खुद का पर्सनल कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, तो क्या होगा? एक समय के बाद आपको बोरियत महसूस होने लगेगी। आप उस व्यवसाय को करना बंद कर देंगे, या करेंगे तो भी दिल से नहीं करेंगे, अच्छे से नहीं करेंगे। तो पहला काम आपका ये करना है कि आपको वो बिजनेस चुनना है जिस बिजनेस में आपकी व्यक्तिगत रुचि होना चाहिए। अगर आपकी व्यक्तिगत रुचि किसी बिजनेस में नहीं है और अगर आप वो बिजनेस कर रहे हैं, या तो बिजनेस डूब जाएगा, घाटे में चला जाएगा, या कुछ समय बाद आप स्वयं ही उसको बंद कर देंगे। क्योंकि जिस काम को करने में मजा नहीं आता, वो काम एक ना एक दिन आकर क्या बन जाता है? हमारी बोरियत बन जाता है, बोझ बन जाता है। तो सबसे पहले हम अगर कोई व्यवसाय स्टार्ट कर रहे हैं तो वो व्यवसाय को स्टार्ट करने में सबसे पहला काम हमें क्या करना है? व्यक्तिगत रुचि देखना है कि हमारी व्यक्तिगत रुचि उस काम को करने में है या नहीं है। अगला नेक्स्ट क्या है? व्यवसायिक योग्यता। व्यवसायिक योग्यता का मतलब क्या होता है? व्यवसायिक योग्यता किसे कहते हैं? व्यवसायिक योग्यता का मतलब ये होता है कि आपके अंदर उतनी एबिलिटी है, जिस व्यवसाय को आप शुरू करने जा रहे हैं, क्या उसके बारे में जानकारी आपके अंदर है, योग्यता है, आप कर सकते हैं उसको। अगर नहीं कर सकते तो उसको छोड़ दीजिए। तो क्या होना चाहिए आपके अंदर? व्यवसायिक योग्यता होना चाहिए। दूसरा क्या है आपका? प्रतियोगिता। यानी अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है? ये देखना है कि इस व्यवसाय में प्रतियोगिता कितनी है, कंपटीशन कितना है, मार्केट में कितने लोग इसी तरह का व्यवसाय कर रहे हैं और किस लेवल पर वो व्यवसाय कर रहे हैं, कितनी प्रतियोगिता है, कितने लोग घुसे हुए हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं। तो क्या व्यवसायिक प्रतियोगिता कितनी है, उस काम को करने में कितना आपको कंपटीशन का फेस करना पड़ेगा, इस सबको भी देखना पड़ता है। अगला साधन। साधन का मतलब क्या होता है? रिसोर्सेज। जो भी आप काम करना चाहते हैं, जो भी बिजनेस करना चाहते हैं, क्या वो सारा बिजनेस, वो सारी चीजें जो उस बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी है, उस जगह पर मिल रही है जिस जगह पर आप वो बिजनेस खोलना चाह रहे हैं, या जिस जगह पर वो बिजनेस आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उस जगह पे वो सारे रिसोर्सेज उपलब्ध हैं या नहीं है। सपोज करिए आप सेब का बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपको सेब का बिजनेस कहाँ करना चाहिए? कश्मीर में करना चाहिए, क्योंकि वहां सेब की खेती होती है, सेब के बागान है। अगर आप वो सारा काम अगर आप कहाँ करते हैं, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में करते हैं, तो आपको कठिनाई होगी, सेब वहां से मंगाना पड़ेगा, ज्यादा महंगा पड़ेगा, रिसोर्सेज नहीं है, पता नहीं है कैसे क्या होगा। और अगर यही बिजनेस आप वहां पर जाकर करते हैं तो आपको क्या होगा? सस्ता पड़ेगा, अच्छे से कर सकते हैं। तो क्या रिसोर्सेज, साधन, वो सारे साधन, वो सारी चीजें वहां पर उपलब्ध हैं जिससे वो व्यवसाय आसानी से हो सके। और अगर नहीं उपलब्ध है तो उपलब्ध हो सकते हैं या नहीं हो सकते? हो सकते हैं, तो किस प्राइस पर उपलब्ध हो सकते हैं, हर चीज पर हमें ध्यान देना पड़ता है। तो साधन में क्या देखना? पूरा एक स्ट्रक्चर देखना है कि जिस सामान को, जिसका भी हम व्यवसाय करना चाहते हैं, उसमें प्रयोग होने वाले जितने भी साधन है, जितने भी संसाधन है, जितने भी रिसोर्सेज हैं, वो हमें उस जगह पर मिल जाएंगे। उस जैसे मजदूर मिल जाएंगे, वो वाली मशीनें मिल जाएंगी, उस जैसे काम करने वाले कारीगर मिल जाएंगे, जिस काम को करने के लिए हमें वो कारीगर की जरूरत है। अगर मिल सकते हैं तो क्या है? रिसोर्सेज, हमें साधन को सबसे पहले ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे पास वो सारे साधन उपलब्ध हैं। उपलब्ध नहीं है तो क्या उपलब्ध उस जगह पर कराए जा सकते हैं। अगला है हमारा लाभ एवं जोखिम की मात्रा। लाभ कितना होगा, जोखिम कितनी है, इसमें रिस्क कितना है। किसी भी काम को करने में सबसे पहले हम क्या देखते हैं? इसमें प्रॉफिट कितना है और इसमें जोखिम कितना है। अगर हम इन दो बातों पर ध्यान रखते हैं तो हमारा बिजनेस दीर्घायु होता है, ज्यादा समय तक चलता है।
तो क्या देखना है हमें, लाभ और जोखिम कितना है, प्रॉफिट और रिस्क का रेशियो क्या है, प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है या रिस्क ज्यादा है, रिस्क ज्यादा है या प्रॉफिट ज्यादा है, इन सबको हमें देखना पड़ता है, जानना पड़ता है कि हमें किस जो व्यवसाय हम स्टार्ट करना चाहते हैं उस पर हमें इस बात पर विचार करना होगा कि लाभ और जोखिम की मात्रा क्या है, लाभ और जोखिम किस प्रकार का है, लाभ कितना है, जोखिम कितना है, इस पर ध्यान देना पड़ता है। तो हमें कोई भी व्यवसाय शुरू करने से पहले किन किन बातों पर विचार करना है, सबसे पहला करना है व्यक्तिगत रुचि, आपकी खुद की पर्सनल इंटरेस्ट उसमें है या नहीं है, व्यवसायिक योग्यता, उस काम को करने की योग्यता, एबिलिटी आपके अंदर है या नहीं है, प्रतियोगिता, कंपटीशन कितना, उस व्यवसाय में कितना कंपटीशन है, कितने लोग ऑलरेडी घुसे हुए हैं, किस लेवल पर वो लोग व्यवसाय कर रहे हैं, इन सब चीजों को देखना, साधन, रिसोर्सेज उस जगह उस चीज के उपलब्ध है वहां पर या नहीं है, अगर है तो कितने में उपलब्ध है, कैसे मिल रहे हैं, अगर नहीं है तो जुटाए जा सकते हैं या नहीं जुटाए जा सकते हैं। अगला है लाभ और जोखिम की मात्रा, कि लाभ कितना है और जोखिम कितना है, कितने प्रतिशत का लाभ होगा और कितने प्रतिशत का इसमें जोखिम है, इस पर बात करते हैं। अगला है हमारा व्यवसाय की प्ररूप, मतलब व्यवसाय किस किस तरह के होते हैं। तो सबसे पहला व्यवसाय होता है आपका एकांकी व्यवसाय, सिंगल मैन बिजनेस जिसे हम कहते हैं, एकांकी व्यवसाय, एक ऐसा व्यवसाय जिसमें एक ही व्यक्ति मालिक होता है, वही सारे व्यवसाय का कार्य को वहन करता है, लाभ हानि का वो इकलौता मालिक होता है, वही उस काम को करता है, उस काम को करने में सारा पैसा वही एक इंसान लगाता है। तो ऐसा तो कहते हैं, हम तो कहते हैं एकांकी व्यापार, जिसमें लाभ हानि का मालिक एक ही व्यक्ति होता है। तो ऐसा व्यापार हमारा क्या होता है, एकांकी व्यापार। इस पर मैं आपको पूरी डिटेल में आगे जो आपके चैप्टर हैं आपकी व्यवसायिक संगठन में, आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, इसमें जो आपके आगे चैप्टर है एकांकी व्यापार पूरा आपको आगे डिटेल बताऊंगा। अब इसमें प्रारूप के ऊपर मोटा मोटा आपको बता रहा हूं। अगला है हमारा साझेदारी यानी पार्टनरशिप, पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस में क्या होता है, जिसमें एक या एक से अधिक लोग, एक से अधिक लोग, दो या दो से अधिक लोग कह सकते हैं, कम से कम दो लोग या उससे अधिक लोग जब आपस में मिलकर क्या करते हैं, किसी व्यवसाय को चलाते हैं, किसी व्यवसाय में अपना पैसा लगाते हैं, तो ऐसा व्यापार हमारा साझेदारी व्यापार कहलाता है। साझेदारी व्यापार ऐसा व्यापार होता है जिसमें लाभ हानि की मात्रा सभी साझेदारों में बराबर से या किसी एक रेशियो पे, जिस रेशियो में वो तय कर लेते हैं उस रेशियो में बांटी जाती है। अगला कंपनी, कंपनी एक तरह की कंपनी अधिनियम के अंतर्गत बनाई जाने वाली एक संस्था है, जिसमें हम कंपनी के बारे में सब पूरी चीज इसमें पढ़ेंगे कि कंपनी क्या होती है, किस प्रकार की होती है, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसके बाद हमारा सहकारी संस्थाएं, वो संस्थाएं जो किसानों और मजदूरों आदियों के लिए खोली जाती हैं। तो इस तरह के हमारे व्यवसाय के प्रारूप होते हैं और उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, नंबर जो हमारे स्क्रीन पर नंबर आ रहा है उस पर कॉल करके बता सकते हैं। और मैं मिलता हूं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।